It's phase 5 of the 7-phase Lok Sabha elections. Though the smallest with just 49 seats up for grabs, it's poised to have a big impact on the overall results. These 49 seats, spread across 8 states and union territories, will be decided by 8.95 crore voters, choosing among 695 candidates. Now, this phase is generating a lot of buzz, not just because of its key contests, but also because the BJP could face significant setbacks in some of these states. Maharashtra today sees a high-stakes Sena versus Sena showdown in the Lok Sabha elections, focusing on political relevance and Balasaheb Thackeray's legacy. Uddhav Thackeray and Eknath Shinde vie for dominance in Mumbai and Thane, with the BJP holding an advantage but facing a new dynamic. आज बहुत बड़ा दिन है, पूरे महाराष्ट्र का साथ मिला। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी रैलीज हुई और पूरी महाराष्ट्र की जनता देश का संविधान बचाने के लिए रास्ते पर उतर कर आई है और जुमलेबाजी को खत्म करने के लिए रास्ते पे उतरी है और मतदान करके अपने भविष्य में मतदान का अधिकार वो कायम रखेंगे। Several rallies, several campaigning you have done, and the mood was quite apparent that Maharashtra people. Yes. India will vote for democracy and our constitutional rights. सर, आप बताइए, महायुति के लिए कितने चांसेस हैं? अरे कितने नहीं, 100% चांसेस है। महायुति महाराष्ट्र में जीतेगी, काम के बलबूते पे जीतेगी, केंद्र के काम के बलबूते, राज्य ने निर्णय लिए हुए काम के बलबूते पे ये महायुति जीतेगी। घर में बैठने वालों को लोग वोट नहीं करेंगे, फेसबुक लाइव करने वालों को वोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम करने, ग्राउंड रियलिटी फील्ड पे काम करने वालों को वोट करेंगे। सिंपैथी वेव काम करेगी उद्धव ठाकरे की। लोग सिंपैथी नहीं, काम को वोट देते हैं। उनके जीवन में क्या बदलाव होता है वो देखते हैं, उनके लिए कौन निर्णय लेता है वो देखते हैं, उनके डीबीटी खाते में क्या मिलता है वो देखते हैं। उनको सिर्फ सहानुभूति से पेट भरता है क्या? तो ये बिल्कुल नहीं है। मोदी मैजिक चल जाएगा। ये मोदी मैजिक भी चलेगा, मोदी तीसरी बार चुनकर भी आएंगे। महायुति की कितनी सीट्स जो है वो आएगी महाराष्ट्र में और मुंबई के 6 सीट पूरी आएंगी। मुंबई में MMR में ठाणा, कल्याण, पालघर, भिवंडी ये सभी सीटें आएगी और महायुति जीतेगी। सभी को एक संदेश देना चाहूंगी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, विकास करने वाला व्यक्ति है, उसको आपका मत जाना चाहिए, वोट जाना चाहिए। और संविधान ने जो आपको ये वोटिंग राइट्स दिया है उसको पूरी तरह निभाइए, दिल दिमाग का मेल करिए। और जो व्यक्ति आपके सामने हरदम रहता है, आपके सुख दुख में रहता है, आपका काम करता है, अपने आप को समर्पित है समाज को, बस उसको वोट करिए। हमारे परिवार के सब लोग आए हैं, एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। If through us if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do, to make people aware about the importance of voting. So I'm very happy, I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। अब वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। All of you sitting at home, please step out and use your right to vote. It's up to us, for our future generations, that we step out and exercise our right to vote. And now in Uttar Pradesh, 14 seats in Awadh and Bundelkhand are up for grabs. The BJP aims to maintain its stronghold while the INDI bloc seeks revival. Key constituencies include the Gandhi bastions of Rai Bareli and Amethi as well. पांचवें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं।
We have been joined by the BJP's candidate from Raebareli, Dinesh Pratap Singh with us. Sir, इस बार जो है राहुल गांधी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं. अभी तक कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी कंटेस्ट करती थी. क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा रायबरेली में? निसंदेह बदलाव पूरे देश में हो रहा है. कोई अकेले रायबरेली की बात नहीं है. आज देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है. देशवासी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित मान रहे हैं मोदी जी के हाथ में. तो जब मोदी जी के हाथों में देशवासी सुरक्षित हो, देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित हो, तो लोग भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर, मोदी जी पर. और मैं समझता हूं रायबरेली भी आज की तारीख मोदी जी पर भरोसा कर रही है. कांग्रेस का कमोबेश यहाँ से सफाया हो चुका है और इस 2024 में जो बचा खुचा वो भी साफ हो जाएगा. सोनिया गांधी जी की तरफ से एक इमोशनल अपील की गई थी कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ. राहुल गांधी के लिए उन्होंने बोला था. क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि आप फिरोज गांधी जी के ऊपर भी सवाल खड़े करिए कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है. बहन जी, सोनिया गांधी को अपना बेटा लगता है. जिन रायबरेली के बेटों ने सोनिया गांधी जी को 5 बार सांसद बना करके रायबरेली से भेजा, राहुल गांधी की ओट से सोनिया गांधी एमपी नहीं बनी है. रायबरेली के बेटों के ओट से सोनिया गांधी एमपी बनी है. और जब कभी भी रायबरेली के बेटों को सोनिया गांधी की जरूरत पड़ी है तब तो कभी नहीं खड़ी हुई. चाहे रेल दुर्घटना हुई हो, चाहे बॉयलर फटा हो, चाहे कोरोना काल में बेटे मरे हो, चाहे देश की मातृभूमि की रक्षा में कोई शहीद घी क्यों न हो गया हो, उन बेटों को तो कभी सोनिया गांधी ने बेटे नहीं माना. राहुल गांधी के बेटे के रूप में सौंपने चली आई हैं. तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम रायबरेली के बेटों को अपना बेटा मानने को तैयार नहीं हो, तो रायबरेली के लोग भी तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मानने को तैयार नहीं है. थैंक यू Okay, so that was Dinesh Pratap Singh who was speaking exclusively to Times Now, as he has mentioned that Sonia Gandhi is seeking votes in the name of Rahul Gandhi, but what kind of work is being done by the Congress party, that must be answered by all of the senior leaders who had come here on the part of the Congress party's campaign, and they should answer that what they have done for the people of Raebareli. And now to emphasize our focus on Uttar Pradesh, we're actually being joined by a colleague from the ground who's been tracking all of the developments in Lucknow. Adeep joins us on the broadcast. Adeep, good afternoon. You know, amid the heat wave and everything else, in Lucknow you have formidable contenders. Tell us about what the turnout has been like until now. Well, the voter turnout is around 30% as of now. Of 1 p.m. the Uttar Pradesh is voting in large numbers. People are coming out of their home. In fact, I'm at one of the booths in Lucknow. Let me show you in these visuals. You can see people are lining up to cast their vote. People are coming up in large numbers. This is the booth. A booth has been created to help out the voters that are coming so that they can track their slips also. And you can see at the end of the polling station, these are the voters that have lined up. They are taking photos of the selfie point that have been created on this particular booth. Speaking of the politics in Uttar Pradesh, the 3 union ministers are in fray in the 5th phase. Defense Minister Rajnath Singh, Union Minister Smriti Irani and Kaushal Kishore. These are the 3 union ministers who are in fray for the 5th phase of elections. This is a hot seat on Amethi and Raebareli, which was the bastion of the Gandhi Nehru family. However, BJP is very confident about winning in both in Amethi and Raebareli. BJP leaders are saying that not just the 14 seats in the 5th phase, but we are winning all the 80 seats in Uttar Pradesh, including that of Raebareli and Amethi. Meanwhile, Samajwadi Party has fielded Ravidas Mehrotra, who is the current MLA from the Lucknow seat. Ravidas is the alliance candidate, and Samajwadi Party is saying that people want change. In fact, BSP Supremo Mayawati, who casted her vote early in the morning, she also said that people this time are voting for a change.